हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को क्या हटाने की प्रक्रिया है संवैधानिक तरीके से। मतलब संवैधानिक तरीके से इनको कोई हटा सकता है तो बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। चलिए हम एक एक करके आपको प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे हटाया जाता है, क्योंकि अभी ज्वलनशील मुद्दा जो है जस्टिस वर्मा को लेकर के आप लोग जानते ही हैं। चलिए तो कैसे हटाया जाएगा। सबसे पहले संविधान में आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स नंबर 124 सब क्लाउज 4, जिसमें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। और आर्टिकल्स 124 सब क्लाउज 5 में संसद को यह अधिकार देता है कि वो दोनों सदनों से रिजोल्यूशन को पास करके राष्ट्रपति महोदय या महोदया का सहमति लेकर के, मतलब कंसेंट लेकर के, सिग्नेचर लेकर के उनको जज को हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाएंगे और ग्राउंड क्या रहेगा, मतलब किसी के ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे हैं, किसी को आप नौकरी से हटा रहे हैं तो उनको क्या बताइएगा। तो जज साहब यदि मिसकंडक्ट मतलब कदाचार के मामले में पकड़े जाएं या फिर इनकैपेसिटी मतलब उनका मेंटल या फिजिकल हेल्थ खराब हो, तब फिर उनके ऊपर ये एलिगेशन लग सकता है और इसके अंतर्गत उनको हटाया जा सकता है। हटाने के लिए जो वो मोशन चलेगा इम्पीचमेंट मोशन, उसके लिए सबसे पहले यदि आप लोकसभा जा रहे हैं, मतलब जो भी जाएगा उनको हटाने की प्रक्रिया को लेकर के, तो सबसे पहले 50 MP का राज्यसभा में, लोकसभा यदि जाएगा तो 100 MP का हस्ताक्षर चाहिए और फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो भी चेयर पे पदासीन होंगे उनको देना पड़ेगा। यदि कोई राज्यसभा जा रहा है तो उसको 50 MP का सबसे पहले हस्ताक्षर चाहिए कि 50 MP कह रहा है हाँ हम पक्ष में हैं कि जज साहब को हटाया जाए। तो यदि लोकसभा में गया या राज्यसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में गया, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्या रेशियो रहने वाला है लोगों का, मतलब MP का, तो वो जाने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा, एक कमेटी का गठन करेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एक कमेटी का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज और एक इमिनेंट जूरिस्ट, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक इमिनेंट जूरिस्ट। इट मीन्स कि जो कानूनविद हैं, जो ज्ञाता हैं, जो किसी लॉ कॉलेज में पढ़ाते हैं, जिनको कानून की अच्छी जानकारी है, इन तीनों को उस कमेटी में रखेंगे। और फिर जजेस के ऊपर चार्जेस को फ्रेम करने के लिए, जैसे थाने में चार्जशीट बनाया जाता है लोगों के विरुद्ध, मतलब कि कोई भी लोग गुनहगार यदि पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध जैसे थाने में चार्जशीट बनता है, उसी तरह चार्ज फ्रेम किया जाता है इन कमेटी के द्वारा। और यहाँ पर जज साहब को भी पूरा अधिकार दिया जाता है कि वो अपने पक्ष से दलील दे सकते हैं कि यदि वो निर्दोष हैं तो वो बता सकते हैं। यदि वहाँ पर उन तीनों कमेटी के सामने जज साहब निर्दोष पाए जाएंगे तो वो इम्पीचमेंट मोशन जो है वही रद्द हो जाएगा। यदि वो नहीं पाए गए तो फिर वो प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगी। यदि इनकैपेसिटी का मामला हो तो एक बात और जोड़ लीजिए, यदि किसी जज साहब का हेल्थ जो कंडीशन है, मेंटल फिजिकल, वो ख़राब है तो वो क्या करेंगे, तो उनके लिए सीधा जो प्रक्रिया है वो एक मेडिकल बोर्ड का भी उस कमेटी के साथ गठन होगा। और वो मेडिकल बोर्ड जो है वो तय करेगा कि जज साहब का वाकई तबीयत ख़राब है, मेंटल फिजिकल ये तरीके से इनको परेशानी है, तो फिर वहाँ से फिर चलेगा प्रोसेस। अब प्रोसेस जो स्टार्ट होगा जब वो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आने के बाद जो सदन में है, सदन के दोनों सदनों में, मतलब संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर जो है रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। उसमें कि एवरेज और एब्सोल्यूट जो बहुमत है वो दिया जाएगा, मतलब 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ जो है संसद भवन का, मतलब दोनों हाउसेस का, और जो एब्सोल्यूट जो 50% जो टोटल बहुमत होना चाहिए वो 50% से ज़्यादा नहीं, 50% से कम ही, मतलब 50% से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, 50% तक होना चाहिए। ये जब सारे लोगों के द्वारा वोटिंग दे दिया जाएगा, जब वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा संसद के दोनों सदनों से, दोनों हाउसेस से, तो फिर वहाँ से क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति महोदय या महोदया के पास वो जो बिल पास हुआ है, रिजोल्यूशन पास हुआ है, वहाँ जाएगा और वहाँ पर राष्ट्रपति महोदया जो है वहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, या फिर महोदय हैं तो हस्ताक्षर करेंगे, और फिर जज साहब की छुट्टी हो जाएगी। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में यदि जज साहब को कहीं मतलब उनको मन में लग रहा है कि सच में उनकी गलती है, वो कदाचार किए हैं, तो फिर जज साहब यदि अपने सहमति से रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं, मतलब अपना इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो फिर वो प्रोसेस कहीं नहीं चलेगी। बस वो जज साहब जो है वहीं से वो उनका जॉब जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब रिजाइन वो ले लेंगे, तो उनके लिए ठीक होगा। संसद को भी कोई परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा, फिर बिल विल का कोई झंझट नहीं होगा। दोस्तों यही है दोस्तों कुल मिलाकर के पूरी जानकारी किस प्रकार से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और साथ ही साथ जजेज इंक्वायरी एक्ट जो 1968 है, वो स्टेट्यूटरी जो कि प्रोविज़न है, वो 1968 का वो लैंडमार्क जजमेंट है। तो दोस्तों यही कुल मिलाकर के बातचीत है कि जज को कैसे हटाया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ये ज्वलनशील मुद्दा है, क्योंकि जस्टिस वर्मा को लेकर के जो है वो आपने खबरें सुनी ही होंगी, पढ़ी होंगी, तो इसी से रिलेटेड ये जानकारी थी। अब बताएंगे कि आपको जानकारी कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप लोग 1 KB अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। पता नहीं आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप वाकई सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल पे ऊपर अपना प्यार दिखाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए, और हम भी अच्छे मुद्दे लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।